हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिद्धि बुटीक। फ्रेंड्स, आज हम काउल स्लीव्स बनाना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक स्लीवलेस ब्लाउज रेडी करना होता है, जो कि मैंने कर रखा है। अगर आपको स्लीवलेस ब्लाउज रेडी करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आई बटन पर इसके लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो देखिए, हमने आर्मोल की भी फिनिशिंग दे दी है। अब हमें यहाँ पर पहले स्लीव्स का मेजरमेंट लेना है। तो स्लीव्स का मेजरमेंट लेने के लिए ऊपर से हमें 2.5 इंच पर एक मार्क करना होता है, जहां से हमारी स्लीव्स अटैच होगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है। अब यहाँ से हमें 3.5 इंच तक की स्लीव्स अटैच करनी है। आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3.5 इंच पर मैंने एक मार्क किया है। अब हमें स्लीव्स का मेजरमेंट लेना है। तो देखिए, यहाँ पर जो हमने 2.5 इंच पर मार्क किया था, वहां से हमें दूसरे 2.5 इंच के मार्क तक के इस तरीके से ढील देकर टेप को लेना है कि जितना हमें काउल चाहिए उस हिसाब से हमें स्लीव्स का मेजर करना है। तो यहाँ से हमारा 8 इंच आया है। ये देखिए, इस तरीके से हमें ढील देकर लेना है टेप को, और नीचे वाले मार्क पर भी हमें इसी तरीके से टेप को रखना है। देखिए, ऊपर का 8 इंच पर आया है और नीचे का हमारा, आप जितना ढील देना चाहे उतना दे सकते हैं। इसका कोई भी परफेक्ट मेजरमेंट नहीं होता है, आप अपने कपड़े का अकॉर्डिंग भी इसका मेजर कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो नीचे का मार्क है वो हमारा 14 इंच पर आया है। अब हमें इसे कपड़े पर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से कुछ आपको मेजर करना होता है काउल स्लीव्स को। अब हमें इस ब्लाउज को साइड में रख देना है और कपड़े पे इसका मेजरमेंट लेना है। तो हम दोनों भी स्लीव्स साथ में निकालेंगे। तो देखिए, इस तरीके से कपड़े को पहले हमें डबल फोल्ड करना है। यह मैंने जॉर्जेट का फैब्रिक लिया हुआ है। 1.25 मीटर कपड़े में हमारा ब्लाउज और स्लीव्स दोनों भी रेडी हो जाएगी। तो देखिए, 4 फोल्डिंग करने के बाद बैक वाले साइड से हमें स्लीव्स की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ मैं 22 इंच पर ले रही हूँ। तो जिसका मार्क मैं यहाँ पर 24 इंच पर करूँगी। दोनों तरफ से 1-1 इंच की हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से 24 इंच पर मैंने मार्क किया है। आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना आपको काउल बनाना है उस हिसाब से आप इसकी लेंथ लीजिए। अब हमें स्लीव्स दोनों में से किसी भी साइड से हम ऊपर या नीचे का मार्क कर सकते हैं, क्योंकि पूरा सेम कपड़ा है। तो यहाँ से मैंने यहाँ 4 इंच पर लिया है, जो कि हमारा 8 इंच आया था। तो ये डबल फोल्ड में कपड़ा है, तो इसे 4 इंच लेना है और 1 इंच की हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी है फोल्डिंग के लिए। और ऊपर के साइड से हम यहाँ पर ले रहे हैं 14 का हाफ 7 इंच, और यहाँ पर भी हम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। वैसे तो आप मार्जिन नहीं भी लेंगे तो स्लीव्स अच्छी तरीके से बनती है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ले ली थी, क्योंकि यह मेरी पहली स्लीव्स थी। अगर आप नहीं भी लेंगे, आधा इंच की भी मार्जिन लेंगे, तो स्लीव्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्जिन को मार्जिन से इस तरीके से मिलाकर ले लेना है। आप ऊपर या नीचे से कोई भी मार्क लगा सकते हैं, बस इसे अटैच करने के समय हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। अब सेम डॉट पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले कपड़े को सीधा कर लीजिए और उसके बाद जो हमने मार्क किया है वहां से हमें इसकी कटिंग करनी है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो देखिए, हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब एक स्लीव्स को हम अलग कर देंगे और एक स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो देखिए, ऊपर और नीचे की साइड से हमें कुछ इस तरीके से डबल में फोल्ड कर फिनिशिंग दे देनी है। दोनों भी साइड से हमें इसकी फिनिशिंग देनी है। तो देखिए, इस तरीके से फोल्ड करके हमें फिनिशिंग देनी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यह स्लीव्स बहुत ही प्रीटी लगती है बनने के बाद में और बिल्कुल पार्टी वियर लुक देती है। दोनों साइड से हमें इसकी फिनिशिंग देने के बाद इसके काउल रेडी करने हैं। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, जो हमने 8 इंच का मार्क लिया था उस तरफ हमें प्लेट्स लेनी है, और प्लेट्स हमें उतनी ही लेनी है जितनी हमने मार्जिन छोड़ी हुई है ब्लाउज में। जो हमने पहले 2.5 इंच का मार्क किया था वहां तक के हमें स्लीव्स अटैच नहीं करनी है, और जो उसके बाद 3.5 इंच का मार्क किया था वहां पर हमें स्लीव्स अटैच करनी है। तो इसका मेजरमेंट हमें 3.5 इंच लेना है प्लेट्स का। तो देखिए, थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो हम प्लेट्स लगाने के समय इसे थोड़ा और नजदीक कर लेंगे। हमें प्लेट्स का साइज पूरा 3.5 इंच ही चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से हमें प्लेट्स लेनी है और उसे पूरी तरीके से रेडी करके एक स्टिच डाल देनी है, ताकि हमारी प्लेट्स इधर उधर ना जाए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने प्लेट्स को पूरा रेडी कर लिया है। अब सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड में भी प्लेट्स देनी है, लेकिन वहां पे हमें ध्यान ये रखना है कि प्लेट्स हमारी जिस तरफ हमने इस प्लेट्स को लिया है उसी तरफ हमारी दूसरी भी प्लेट आनी चाहिए। तो देखिए,
ऊपर के तरफ ही आनी चाहिए दूसरी भी प्लेट। तो इस तरीके से इसे भी हमें मेजर कर लेना है पूरा 3.5 इंच पर, और पूरी एक के अंदर एक प्लेट्स को लेते हुए 3.5 इंच तक के हमें पूरे कपड़े को लेकर आना है। इस तरीके से हमारी दोनों भी प्लेट्स रेडी हो चुकी हैं। अब इसे हमें अटैच कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप कितना प्यारा लुक आ रहा है हमारे स्लीव्स का। अब हमने जो ऊपर का मार्क लिया था 2.5 इंच पे, और उसके बाद जो 3.5 इंच का मार्क लिया था वही मार्क हमें दोनों साइड में कर देना है। और जो छोटा वाला साइड है हमारा ऊपर 8 इंच जो हमने लिया था उसे हमें ऊपर ही रखना है, और इस तरीके से सिर्फ आधा इंच की मार्जिन अंदर दबाते हुए इसे अटैच कर देना है। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे अटैच कर लेना है, और सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड में भी इसे अटैच कर लेना है। पूरा ऊपर से ही अटैच होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमने आर्म होल की फिनिशिंग ऑलरेडी दे रखी है। तो देखिए इस तरीके से हमें इस तरफ भी अटैच कर लेना है और एक स्टिच लगा देनी है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है काउल स्लीव्स के बारे में। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक